हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5/10 और 64% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी की लीड कैरेक्टर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन और मौनी राय है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें हिमालय में बहुत सारे मुनि ऋषि बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, जिस वजह से देवताओं ने उन्हें कुछ आशीर्वाद के रूप में अस्त्रें प्रदान की, जिनको उन्हें रक्षा करना था। और इनमें से सबसे महान था ब्रह्मास्त्र, और बाकी सारे अस्त्र थे अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, ऐसे बहुत सारे अस्त्र। और जो लोग इनकी रक्षा करते थे उन्हें ब्रह्मांस कहा जाता था। ये लोग बहुत सालों से उससे रक्षा करते आए थे और ब्रह्मास्त्र की भी रक्षा किया जा रहा था। अब हम इन सबके हेड गुरुजी को देखते हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम शिवा को देखते हैं जो कि आरजे होता है मुंबई में। उससे कुछ विजन्स आ रहे होते हैं जब वो अपने काम पे होता है। उसे कुछ दिखाई देता है जैसे कि कोई किसी को मार रहा है। जब शिवा मंदिर में होता है तब वहाँ पर उसे ये विजन्स आ रहे होते हैं और तब वो वहाँ पर पूजा में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं साइंटिस्ट मोहन भार्गव अपने फ्लैट में बैठे हुए होते हैं और उनके पास ब्रह्मास्त्र की 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा होता है और उन्हें वो कुछ स्टडी कर रहे होते हैं। पर वहाँ पर तभी विलेन टाइगर और रप्टर उनके पास आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्मास्त्र था जो कि ब्रह्मास्त्र के एक पार्ट होता है। उसकी वजह से वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और वो उन लोगों को हरा देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर शाम को जब वो फ्लैट में वापस आते हैं तो देखते हैं जुनून और उसके साथी वहाँ पर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों के बीच बहुत बड़ा फाइट होने लगता है, जहाँ पर जुनून की पावर्स उनके ऊपर हावी होने लगता है और वो उन्हें डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अब जुनून उससे ब्रह्मास्त्र की पार्ट ले लेती है और उसके साथ वानर अस्त्र भी ले लेती है। अब वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और उसके साथ ये भी जानने की कोशिश करती है कि बाकी अस्त्र कहाँ पर है, और जिस वजह से वो विजन्स यहाँ पर मुंबई में शिवा को दिखने लगते हैं। जब जुनून ब्रह्मास्त्र का एक पार्ट पा जाती है तब वहाँ पर दूसरी तरफ एक शैतान जाग उठता है और ये बात का आभास गुरुजी को भी हो जाता है और शिवा को भी हो जाता है। वहाँ पर शिवा पहली बार ईसा को देखता है और उसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। वो उससे ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। वो सोचता है बस वो उसे ऐसे ही दिख गई होगी। पर वहाँ पर दोबारा जब वो एक पार्टी में जाता है उसे दोबारा ईसा वहीं पे मिलती है और फिर वो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। वो ईसा को बोलता है कि वो इससे पसंद करने लगा है और ये बात सुन के भी ईसा कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती। फिर वो उसे एक ऑर्फनेज पे लेके जाता है, क्योंकि वो भी एक ऑर्फन था और जिस वजह से वो ऑर्फनेज में उसे लेके जाता है और वहाँ पर वो दोनों मिलके एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो उसे बोलता है कि मैं अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मेरी माँ जब मैं 1 साल का था तो एक आग में चल के मर गई थी। उसकी बात सुनकर ईसा भी इमोशनल हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ जब शिवा आग को देखता है तो उसे कुछ विजन्स फिर से आने लगते हैं, जहाँ पर जुनून ने प्रोफेसर भार्गव को बंदी बना कर रखा था और वो उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उससे और 2 टुकड़ों के बारे में भी जानना होता है। इस वजह से वो जानने के लिए सम्मोहित करती है और उसे पता चलता है कि दूसरा टुकड़ा काशी में अनीस नाम के किसी व्यक्ति के पास है और तीसरा टुकड़ा गुरुजी के पास उनके आश्रम में है। पर गुरुजी का आश्रम कहाँ है ये जुनून को नहीं पता होता है, इसलिए वो फिर से उससे मैनिपुलेट करने लगती है। पर वहाँ पर प्रोफेसर भार्गव उनके छत से कूदकर नीचे जान दे देते हैं। ये बात शिवा को भी पता चल जाता है, पर इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो ईसा को छोड़कर उसके घर पे ही वापस चला आता है। दूसरी तरफ ईसा इस बात से परेशान होती है। दूसरे दिन शिवा आके उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ पर उसे पता चलता है एक न्यूज़पेपर से कि डॉक्टर भार्गव का मौत हो चुका है, और ये बात वो जान के और भी परेशान हो जाता है और फिर ईसा को सारी सच्चाई बोलता है। उसके अपने साथ आग का रिलेशन भी बताता है कि वो जब आग के पास जाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता है, और उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें बताते हैं। अनीस के बारे में भी बताता है। ये सारी बातें सुनकर ईसा को याद आता है कि वो अनीस के बारे में कहीं तो सुनती। फिर उसे याद आता है कि अनीस एक हेरिटेज आर्टिस्ट है और इस वक्त वो काशी में है। ये बात वो गूगल करके पता करती है। फिर वो दोनों अनीस को बचाने के लिए काशी की ओर निकल जाते हैं। जब वो लोग नाव में जा रहे होते तो अचानक शिवा के हाथ में आग आ जाती है और ये देख के ईसा बहुत शॉक हो जाती है और वो उससे पूरी डिटेल्स में बात करने लगती है कि कैसे आग उसे नहीं जला था, और तब शिवा उससे पूरी तरीके से बात बताने लगता है और ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है और फिर
उसे मनाने के लिए सिबा उसे आई लव यू कहता है और ये बात सुन के तो वो सीढ़ियों से फिसलने ही वाली होती है। तब वहाँ पर चुनून आके उसे बचा लेती है। तब उसे देख के सिबा समझ जाता है कि वो अनीस को मारने के लिए ही यहाँ आई। अब वो दोनों जल्दी से जल्दी अनीस को ढूंढने लगते हैं। अब सिबा देखता है कि रफ्तार अनीस को मारने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और बंदर की तरह वो दीवार पे लटका हुआ था। तो वो भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। तब बीच में ही आके ईसा उन दोनों को भटका देती है और अनीस और सिबा को लेके वहाँ पर चली जाती है। पर वहाँ पर रफ्तार ईसा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब उन दोनों के बीच बहुत बड़ा फाइट होने लगता है। अब सिबा के पास कोई अस्त्र तो था नहीं, इस वजह से वो रफ्तार को हरा नहीं पाता। तब अनीस उसकी मदद के लिए आता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। पर वहाँ पर तभी चुनून आ जाती है और वो भी उन दोनों से फाइट करने लगती है और इस वजह से अनीस हारने लगता है। अब वो सब लोग कार लेके वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में सिबा उन्हें बताता है कि दूसरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र का जल्द से जल्द गुरुजी के आश्रम में पहुँचाना होगा। तब उसे विश्वास करके अनीस उसे आश्रम का पता दे देता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वह अपने विजुअल्स के बारे में उसे बताने लगता है। दूसरी तरफ जुनून और उसके साथी कार के पीछे ही आ रहे होते हैं और वो उनका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। जुनून अपने गुरु के पास जाती है और उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ मांगती है और उसके गुरु उसे बहुत सारी शक्तियाँ देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीस ईसा को अपने ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा दे देता है और उसे बोलते हैं तुम्हें सही सलामत इसे आश्रम में पहुंचाना होगा। और वो जुनून के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वो अपनी नंदी अस्त्र का प्रयोग करता है और उसके पावर से उसके ट्रक का बहुत बुरा हाल कर देता है। और जुनून और उसके दो साथियों को वो खाई के नीचे धकेल देता है और खुद भी गिर जाता है। वहाँ पर अनीस की मौत हो जाती है क्योंकि उसे पहले से ही बुलेट लगी होती है और वो घाई में गिर जाता है, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनून और उसके साथी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो दोनों धीरे से निकल के फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफ्तार फिर से अपनी कछुए की चाल में चलते हुए आता है और वो ईसा के ऊपर हमला कर देता है। पर सिबा उसे उसी टाइम आके बचा लेता है और वो लोग थोड़े बहुत घायल भी हो चुके होते हैं। पर आखिरी में वो बहुत कोशिश करने के बाद आश्रम के द्वार तक पहुंच ही जाते हैं, जहां पर फिर से वो जब आश्रम का द्वार खोलने ही वाले होते हैं तो रफ्तार आके उनके ऊपर हमला कर देता है। और तभी ईसा को बचाने के लिए सिबा अपनी आग का अस्त्र का प्रयोग करता है और अपने आग को एक्टिवेट करता है और वो उसे बचा लेता है और रफ्तार की हालत खराब कर देता है और आखिर में उसे वो मार देता है। पर उसके बाद सिबा अपनी पावर को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं गुरुजी को, जो कि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को बोल रहे थे उनके दो ब्रह्मांश भार्गव और अनीस मारे जा चुके हैं और जुनून उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए उन लोगों को अलग अलग रहना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिबा बाकी के ब्रह्मांश के साथ मिलता है और उनके साथ बातचीत करने लगता है। पर सिबा को अपनी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए गुरुजी के साथ बातें करता है। तब वो आश्रम में देखता है रानी अपने अस्त्र को यूज करके पानी को आइस में बदल सकती है। दूसरी तरफ रोबोट अपने धनुष से नाग को छोड़ सकता है और ऐसे बहुत से लोगों से वो मिलता है। गुरुजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास भी अग्नि अस्त्र है और इसे तुम यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो बोलता है मुझे ये सारे अस्त्र नहीं चाहिए और मैं सिर्फ आपको ये दो पार्ट्स जो कि ब्रह्मास्त्र के थे उसे देने आया था और मैं आम आदमी होके ही जीना चाहता हूँ। पर गुरुजी इस बात को सुन के हंसने लगते हैं। और अब जब सिबा वहाँ से जाने लगता है तो गुरुजी उसे बताते हैं तुम्हारे माता पिता दोनों ही ब्रह्मांश है और अगर तुम उन दोनों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करना सीखना होगा और तुम्हें यहीं पर आश्रम में रहना होगा। अब वहाँ पर वो रहने के लिए मजबूर था तो वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर सबके साथ सिबा की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। अब गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को ईसा के साथ भेज देते हैं ताकि वो सिबा के और अपने सामान लेके आए। दूसरी तरफ सिबा अपनी ट्रेनिंग के टाइम सबको जुनून के मकसद के बारे में बताता है और तब वो देखता है कि एक नाव में अमृता नाम की लिखा हुआ होता है। ये अमृता के बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनून अपने गुरु की शक्ति से एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करती है और इधर सिबा को एक विजुअल आती है जहाँ पर जो लोग
ईसा के साथ गए होते वो उसकी रक्षा नहीं कर पाते और इस वजह से ईसा को बहुत चोट लग जाती है। और ये सब टाइगर की वजह से हुआ था क्योंकि अनीस की मौत बाद वो नंदी अस्त्र उससे ले लिया था और उसके यूटिलाइज करके वो ईसा को परेशान कर रहा था। ये देख के वो तुरंत ही ईसा को कॉल करता है। ईसा उसे समझाती है कि वो अब ठीक है। फिर गुरुजी उसे बोलते हैं तुम्हें आग को अपनाना होगा, उसे सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। तो वो गुरुजी से बोलता है मैं कैसे उसे यूटिलाइज कर सकता हूँ क्योंकि उसने तो मुझसे मेरी माँ छीन लिया था, मैं आग से बहुत डरता हूँ। तब गुरुजी उससे उसका और आग का रिश्ता समझाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उसे कैसे यूटिलाइज करना है। फिर धीरे धीरे सिब्बा इसका यूटिलाइज करना जानता है, पर फिर भी वो बहुत कोशिश करने के बाद खुद से आग नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसको किसी भी तरीके से आग की ज़रूरत होती है, फिर ही वो इसे यूटिलाइज कर सकता था। एटलीस्ट चिंगारी ही सही, पर अगर उसके पास आग होती तो ही वो आग को यूटिलाइज कर पाता था। इस बीच एक आदमी सिब्बा के ऊपर अटैक करता है क्योंकि जुनून ने उससे कंट्रोल किया हुआ था और जुनून के गुरु की पावर की वजह से जो ताबिज़ उसने अपने सेना के गले में डाला हुआ था उसकी वजह से वो सिब्बा के ऊपर अटैक कर देता है, पर सिब्बा इस हमले से बच जाता है। फिर गुरुजी को पता चल जाता है कि उनके आश्रम के ऊपर बहुत बड़ी हमला होने वाला है जो कि जल्द ही होने वाला है। अब गुरुजी फिर से सोचने लगते हैं इस आदमी को जुनून ने उनका आश्रम का पता पूछने के लिए भेजा होगा। अब फिर वो सोचते हैं कि अब सिबा को उसकी माँ बाप की कहानी के बारे में बता देना चाहिए और फिर वो सिबा को बुला के उसकी कहानी बताने लगते हैं। आज से करीब 300 साल पहले जब ब्रह्मास्त्र पूरी एक साथ हुआ करता था और उसका टुकड़ा नहीं हुआ करता था, तब वे सब लोग सारे ब्रह्मांस समुद्र के पास में रहते थे जहाँ पर उनके बीच देव नाम की एक बहुत बड़ी ब्रह्मांस हुआ करता था। उसके पास चार शक्तियाँ होती थी और वो सबसे ताकतवर था, पर उसकी सबसे बेहतरीन शक्ति होती थी अग्नि अस्त्र जिसमें वो महारथी था और उसके हिसाब से वो ब्रह्मास्त्र को भी पाना चाहता था। इस वजह से उसने सारे देवों को हरा दिया और उसके बाद ब्रह्मास्त्र पा चुका था। पर आखिरी में एक और ब्रह्मांस जिसका नाम अमृता था वो उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़ी और उसने ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्से में बांट लिया और उसके साथ वो 3 हिस्से कहीं समुद्र में गिर गए और उसके बाद उन दोनों का ही पता नहीं चला। और कुछ दिनों बाद अमृता के नाम की नाव से ही 2 ब्रह्मास्त्र के टुकड़े गुरुजी को मिले और जिस वक्त वो लड़ाई हुई उस वक्त अमृता प्रेग्नेंट थी और सिबा ही उसका बच्चा था और वो देव के साथ कुछ दिनों से प्यार में थी, जिस वजह से सिबा के पैदा हुई। ये बात जान के सिबा शॉक होता है और इसी वजह से ही सिबा के पास अग्नि अस्त्र है। अब सिबा जो हमलाकारी लॉकेट पहन उसे पहन के देखता है तो उसे एक सम्मोहन सा महसूस होता है और जिस वजह से जुनून को ये पता चल जाती है कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है। तभी गुरुजी उसके गले से वो लॉकेट निकाल देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईसा सिबा के सामान लेके आ गई थी और ये देख के सिबा बहुत खुश होता है और दोनों कुछ टाइम हाथ में स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरुजी को सिबा के सामान में एक शंख मिलता है जिससे वो बोलते हैं कि अगर उसका उस्ताद का खून उसमें गिर जाएगा तब ये बदल जाएगा। तब सिबा अपने खून से उसे छूता है तो वो शंख एक बॉक्स में बदल जाता है जिसमें 3rd पीस ऑफ ब्रह्मास्त्र होता है। अब सिबा अपने माँ बाप के बारे में जान के बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनून दूसरे ही दिन गुरुजी के आश्रम के ऊपर हमला कर देता है अपनी पूरी सेना को लेके, जिस वजह से गुरुजी को बंदी बनाया जाता है और उनके पास से दूसरा अस्त्र भी छीन लिया जाता है ब्रह्मास्त्र का। और तब सिबा ईसा के साथ आता है और उसे ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा दिखाता है, जिसे देख के जब जुनून उसके पास आती है उस टुकड़े को लेने तब वो आग लगा देता है उसके चारों तरफ। ये देख के जुनून की सेना थोड़ा पीछे हट जाती है। यहाँ पर हमें सिबा का विकराल रूप देखने को मिलता है। अब जुनून के मदद के लिए उसके साथी भी आते हैं और दोनों टीम के बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर हम देखते हैं जुनून की ताकत, क्योंकि जुनून की ताकत होती है जल और वो अपने जल अस्त्र के द्वारा सिबा की आग को रोक लेती है। अब यहाँ पर सिबा की टीम और जुनून की टीम के बीच घनघोर लड़ाई होने लगती है और आखिरी में ईसा बहुत कोशिश करके उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेके पहुंच जाती है पहाड़ी की चोटी पर और वहाँ उसके पीछे जुनून भी आने लगती है उसे मारने के लिए, पर उसे बचाने के लिए वहाँ सिबा भी आता है। अब सिबा की अग्नि की पावर को जुनून अपने गुरुजी की मदद से रोक लेती है, पर फिर भी सिबा कोशिश करता रहता है और वो आखिर में टाइगर के साथ लड़ता है। तब जुनून ईसा के पास पहुंच जाती है उससे टुकड़ा लेने के लिए और वो
ईसा से टुकड़ा लेने जा रही होती है कि टेंगो आके उसे बचा लेता है और वो जुनून को खाई में फेंक देता है, पर जुनून वापस आके टेंगो को मार देती है और ईसा से वो टुकड़ा लेके चली जाती है और फिर वो तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, जिसके वजह से बहुत सारा एनर्जी क्रिएट होता है और उस वजह से तबाही जैसी सिचुएशन आ जाती है। उस तबाही से बचाने के लिए सिबा ईसा को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे हक कर लेता है, जिस वजह से बहुत सारा एनर्जी और आग जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो सिबा के अंदर समाने लगता है और उस वजह से और एक एनर्जी क्रिएट होता है और जो कि ब्रह्मास्त्र की ताकत को रोक लेती है और वहाँ का जो मंजर होता है वो रुक जाता है और सारा परिवेश शांत हो जाता है और ब्रह्मास्त्र आके शिवा के हाथ में रुकता है और ये देख के शिवा और ईसा खुश होते। उससे पहले ही वो देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति की वजह से जो जागरण हुआ था उसकी वजह से देव जागृत हो गया था और ये अंत नहीं, शुरुआत होता है एक और मुश्किल का, जो कि फिर से देव और ईसा को हल करना होता है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये फिल्म की सेकेंड पार्ट में हमें पता चलेगा देव और अमृता की कहानी के बारे में और देव कैसे एक शैतान बन गया और जब अमृता ने उसे हराया था तो वो कहाँ था, इस बारे में पता चलेगा। और बाकी एक्टिंग के बारे में देखा जाए तो सबका एक्टिंग बहुत अच्छा है, पर फिल्म का रिव्यू 5/10 है। फिल्म माइथोलॉजिकल बेस्ड तो ज़्यादा नहीं है और लव स्टोरी बेस्ड ज़्यादा है, इस वजह से इसका रेटिंग कम है। फिर भी ये एक नई कोशिश है बॉलीवुड को एक नई पहचान देने का। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।